नमस्कार साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम। आधुनिक इतिहास श्रृंखला में जो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, उसकी अगली कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि स्वराज पार्टी कैसे बनती है, इसकी क्या भूमिका रहती है। तो कहना चाहेंगे, अगर इरादों में दम हो तो चिंगारी भी आग बन जाती है। एक छोटी सी भी कोशिश जिंदगी में कई बदलाव लाती है। मिलते हैं अनेक इम्तहां इस सफ़र में हमें, मगर हौसला अगर सच्चा हो, हर मुश्किल आसान बन जाती है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित करते हैं और ब्रूमफील्ड नामक जज उनको 6 वर्ष कारावास की सज़ा देता है। जब गांधी जी जेल चले जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है। अब इधर देश में हताशा फैल गई कि नेतृत्वकर्ता जेल में गया और तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी। कांग्रेस में भी लोगों के मत अलग अलग होने लगे। तो जो कांग्रेस का गया अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता चितरंजन दास कर रहे थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा गया अधिवेशन में कि अब हमें जो है चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़कर असेंबली में पहुँचे और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारतीयों के विरुद्ध कानून बनाए जा रहे हैं, उन कानूनों में अड़ंगा डाला जाए। अड़ंगा नीति की अपनाने के लिए ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस में दो गुट थे, एक परिवर्तनवादी, एक अपरिवर्तनवादी, चेंजर्स नो चेंजर्स। तो जो अपरिवर्तनवादी थे, जैसे इन्हें गांधीवादी या अपरिवर्तनवादी नेता कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंसारी, ये अपरिवर्तनवादी नेता कहे जाते थे। ये कहते थे कि हमारा लक्ष्य आज़ादी पाना है, सत्ता पाना नहीं। और दूसरे परिवर्तनवादी नेता थे चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां। आज इनका मानना था कि ये भी कहते थे कि हमारा भी लक्ष्य आज़ादी पाना है, बस हमारा तरीका अलग है। काम वही हम भी कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बस केवल अलग तरीके से करना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, असेंबली में जाएंगे और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में अड़ंगा डालेंगे, विरोध करेंगे। तो अब होता यह है कि अब कांग्रेस को लगा कि कहीं एक बार 1916 में विभाजन हो गया था, 1907 में विभाजन हो गया, फिर 1916 में विभाजन की नौबत आई। मतलब 1916 में लोग जुटे, फिर इसके बाद दूसरा विभाजन आ जाता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कांग्रेस में कोई विभाजन हो जाए। उस बात से बचने के लिए अब दोनों गुट सहमत हुए और ये जो अपरिवर्तनवादी थे, उन्होंने कहा कि आप क्या करिए कि मतलब कांग्रेस को लगा कि कहीं एक और विभाजन ना हो जाए, इसलिए परिवर्तनवादियों को कहा गया कि आप कांग्रेस में रहकर ही एक पार्टी बनाइए। तो इस प्रकार कांग्रेस के गया अधिवेशन में एक दल की घोषणा होती है, जिसे कहा जाता है स्वराज दल, स्वराज पार्टी। एक कांग्रेस में रहकर ही एक स्वराज पार्टी बनाने की घोषणा। देखिए, अभी स्वराज पार्टी बनी नहीं है, स्वराज पार्टी बनाने की घोषणा की गई है कांग्रेस के गया अधिवेशन में। इस बात को नोट कर लें। तो चाहे तो आप इसे पास करके नोट बना लेंगे, और फिर भी हम लोग आगे की बात करें, इसे मिटाना चाहेंगे। अब होता क्या है, अब 1922 में चितरंजन दास की अध्यक्षता में जो गया अधिवेशन हुआ था,
उसमें स्वराज पार्टी बनाने की घोषणा हुई। क्योंकि गांधी जी 22 में जेल चले गए थे और इधर अब बात आती है स्वराज पार्टी की। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। हकीम अजमल खां और चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू तीनों मिलकर के एक पार्टी बनाते, एक दल बनाते, जिसे स्वराज दल नाम दिया गया, स्वराज पार्टी नाम दिया गया। इस पार्टी का भी उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था और जो इसकी पॉलिसी थी, नीति थी, अड़ंगा नीति, कि हम लोग चुन कर जाएंगे, असेंबली में कानूनों में अड़ंगा डालेंगे। और इस स्वराज पार्टी की नीतियों का अनुमोदन कर दिया गया जब दिसंबर 1923 में कांग्रेस का काकीनाड़ा अधिवेशन होता है। वहाँ पर स्वराज पार्टी की नीतियों का समर्थन कर दिया जाता है, यानी रेटिफिकेशन कर दिया जाता है, अनुमोदन कर दिया जाता है। और कहा गया कि मतलब इसमें कांग्रेस ने सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। तब तक क्या होता है कि 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी जेल से छूट जाते हैं। जब गांधी जी देखें कि अरे कांग्रेस में तो फिर से बंटवारा होने की नौबत थी, तो नवंबर 1924 में महात्मा गांधी और चितरंजन दास के बीच एक समझौता होता है, जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने कहा कि आप कांग्रेस की ओर से पार्टी बनाकर प्रतिनिधित्व करिए। ये बात हुई नवंबर 1924 में। फिर जो नियमित अधिवेशन होता है, कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव। बेलगांव में गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और गांधी दास समझौते की पुष्टि कर दी गई। और इसके बाद स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है। 101 सीटों में 41 सीटें स्वराज पार्टी अकेले जीतती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां होती हैं। देखते हैं क्या क्या उपलब्धियां इसकी आएगी, तो इन बातों को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वराज पार्टी की। हमने स्वराज पार्टी की बात की। स्वराज पार्टी स्थापना इसकी कब होती है, इस बात को नोट करें। स्थापना जनवरी 1923 में। स्थान है इलाहाबाद, इलाहाबाद में। और संस्थापक सदस्य जो हैं, संस्थापक सदस्य की बात करें तो 3 प्रमुख व्यक्तियों का नाम में याद रखना होगा। एक है हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां। दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू, इस पार्टी के ये सचिव थे। और तीसरे हैं चितरंजन दास। इस चार्ट में CR दास लिख रहे हैं, CR दास। चितरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है, अमूमन देखते हैं इन दोनों को तो लोग याद रखते हैं, इनको नहीं याद रखते, अर्थात ये तीनों संस्थापक सदस्य हैं। अब कोई भी दल बनाया जाता है तो उसका कोई न कोई एक मोटो होता है, कोई न कोई एक उद्देश्य होता है, और उसी के उद्देश्य के पीछे इसकी कुछ नीतियां होती हैं। तो अगर उद्देश्य की बात करें, स्वराज पार्टी का जो उद्देश्य था, स्वराज्य प्राप्त करना, स्वराज इसका लक्ष्य था।
लेकिन किस तरीके से, इसकी नीति क्या थी? जो नीति थी, अड़ंगा नीति। अर्थात हम असेंबली में चुनकर जाएंगे और वहाँ हमारे विधायक सरकार के कानूनों का विरोध करेंगे जो भारतीयों के विरुद्ध बनाए जाते हैं। इसे अड़ंगा नीति कहा गया। फिर दिसंबर 1923 में कांग्रेस का काकीनाड़ा अधिवेशन होता है, जिसमें स्वराज पार्टी की नीतियों को स्वीकार कर लिया गया। तो दिसंबर 1923 में कांग्रेस का काकीनाड़ा अधिवेशन में स्वराज पार्टी की नीतियों को स्वीकार कर लिया गया। तथा चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। कांग्रेस ने सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी तथा कांग्रेस ने सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, आपसे पास करके नोट बना लेंगे। मिटाएं। अब काकीनाड़ा अधिवेशन में तो इनकी नीतियों को समर्थन मिल गया, अनुमोदन मिल गया कि अब आप सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, लेकिन होता है कि 5 फरवरी की बात है, फरवरी 1924 को गांधी जी जेल से रिहा होते हैं। हालांकि इनको सजा मिली थी 6 साल की, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया। जब गांधी जी जेल से रिहा होते हैं तो नवंबर 1924 में गांधीदास पैक्ट होता है। गांधीदास पैक्ट माने समझौता, यानी चितरंजन दास और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, जिसे इतिहास में गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना गया। दास का मतलब चितरंजन दास, CR दास जो हैं, ये लिखेंगे नहीं, से आप समझ लें। और गांधी जी ने कहा कि आप कांग्रेस की ओर से पार्टी बनाइए और इसका प्रतिनिधित्व करिए। गांधी जी ने स्वराज पार्टी से कहा, गांधी जी ने कहा कि आप कांग्रेस की ओर से पार्टी बनाकर
चुनाव में प्रतिनिधित्व करिए, चुनाव में प्रतिनिधित्व करिए। इस तरह से कांग्रेस देखिए दोबारा टूटने से बच गई। अब गांधीदास पैक्ट ये हुआ, और फिर नवंबर के बाद दिसंबर में जो कि सालाना अधिवेशन होता है, गांधी जी के नेतृत्व में 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन होता है। कांग्रेस का बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव अधिवेशन किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। ये बात हमको ध्यान देना है कि एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अध्यक्ष महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी थे। इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट को अनुमोदित कर दिया गया। यानी जो गांधीदास समझौता हुआ था महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच, अर्थात समझौते की पुष्टि हुई। अर्थात समझौते की पुष्टि हो गई। अब ये बात हो जाती है, इसको नोट कर लें आप। तो अब बात करके नोट बना लेंगे। अब देखते हैं कि स्वराज पार्टी की उपलब्धियां क्या है। स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है। चुनाव 101 सीटों में से कुल 42 सीट पर विजयी होती है। अब जब ये चुनकर के जाते हैं तो स्वराज पार्टी के द्वारा मुड्डी मैन समिति का गठन किया गया। स्वराज पार्टी द्वारा प्रशासन की जांच के लिए, कैसा प्रशासन चल रहा है उसके लिए मुड्डी मैन समिति की गठन किया गया। दूसरी उपलब्धि ये थी कि जो संयुक्त प्रांत के किसान थे उनको पुश्तैनी जोत का अधिकार दिलवाया। तीसरी उपलब्धि ये थी कि स्वराज पार्टी ने कहा कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। स्वराज पार्टी ने आवाज़ उठाई। और चौथी जो बात थी कि भारतीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाए। ये स्वराज पार्टी की मांग थी। ये स्वराज पार्टी ही थी कि जिसके द्वारा पहली बार भारतीयों को विधायक बनने का मौका मिला। पार्टी के सदस्य, मतलब स्वराज पार्टी के ही सदस्य विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय असेंबली में अध्यक्ष पद तक पहुंचे थे। जिस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था केंद्रीय असेंबली में, उस समय विट्ठल भाई पटेल ही अध्यक्षता कर रहे थे। और होता ये कि 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। लिहाजा अब ये पार्टी धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो कुछ बातों को हम यहाँ नोट कर लेते हैं।
स्वराज पार्टी की उपलब्धियां। स्वराज पार्टी या स्वराज दल की उपलब्धियां। चुनाव में एक केंद्रीय असेंबली का चुनाव था। चुनाव में कुल 101 सीटों में से 101 सीटों में से 42 सीटों पर विजय, सीटों पर जीत दर्ज की। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, मुड्डी मैन समिति, इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है। मुड्डी मैन समिति, प्रशासन की जांच के लिए स्वराज पार्टी द्वारा गठित की गई। स्वराज पार्टी द्वारा गठन या गठित। और जो दूसरी उपलब्धि थी, संयुक्त प्रांत के किसानों को, यही जो उत्तर प्रदेश आपका है, संयुक्त प्रांत के किसानों को पुश्तैनी जोत का अधिकार दिलाया। पुश्तैनी जोत का अधिकार दिलवाया। स्वराज पार्टी ही थी जो कि संयुक्त प्रांत के किसानों को पुश्तैनी जोत का अधिकार मिला। और तीसरी बात ये कहता है, स्वराज पार्टी ने कहा कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। स्वराज पार्टी ने मांग की कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। उत्तरदायी शासन का मतलब आप जो करेंगे विधानसभा में उसका जवाब देंगे। शासन प्रशासन, ऐसा नहीं कि आप जो मर्जी सो करें, आपको कोई टोकेगा नहीं। इसी को कहते हैं उत्तरदायी शासन। जैसे आज की हमारी सरकार उत्तरदायी सरकार है। जो भी शासन प्रशासन में घटित होता है, पार्लियामेंट में या विधानसभा में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यही उत्तरदायी शासन कहलाता है। तो स्वराज पार्टी ने मांग की कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। और एक उपलब्धि थी, और इन्होंने भारतीय मुद्दों पर बातचीत के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाए। इसको नोट कर लीजिए और कुछ बातें बता देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। भारतीयों को पहली बार विधायक बनने का मौका स्वराज पार्टी ने दिया। दूसरी बात, पार्टी के जो
स्वराज पार्टी के ही सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, जो केंद्रीय असेंबली में अध्यक्ष पद तक पहुँचे। और जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे, उस समय अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की जा रही थी, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। और 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। यही कहीं लिख दें यहाँ पर। में CR दास की मृत्यु और स्वराज पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। ये बातें आप नोट कर लें और पास करके नोट कर लेंगे। थोड़ा सा मिटा के एक लाइन और लिखना चाहेंगे। एक कमेटी है स्कीन कमेटी। गांधी-दास समझौते के तहत भी इस बात पे आई स्कीन समिति। एक फैक्ट है, नोट कर लेंगे, स्कीन समिति। इसका जो उद्देश्य था, स्कीन समिति का उद्देश्य जो थल सेना का भारतीयकरण करने के लिए, थल सेना का भारतीयकरण करने के लिए, इसका उद्देश्य यही था। जो स्कीन कमेटी क्यों आई, तो थल सेना का भारतीयकरण करने के लिए स्कीन समिति का गठन किया गया था और इसमें मोतीलाल नेहरू को भी सदस्य बनाया गया था। इस स्कीन समिति में मोतीलाल नेहरू को भी सदस्य बनाया गया था। भारतीयकरण का मतलब जो थल सेना, उसमें अधिक से अधिक भारतीयों की उपस्थिति हो, यही है। इसको आप लोग नोट कर लें। तो इस टॉपिक को इजी वे में रहने के कारण, इजी वे में रखने के लिए इसका एक अलग ही मतलब लेक्चर हो जाए। आगे हम लोग साइमन कमीशन और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, नेहरू रिपोर्ट के बारे में। इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।